उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। दुनिया भर में आज भी उनकी शायरी के करोड़ों दीवाने हैं। गालिब का पूरा नाम असदुल्ला बेग खान था। आगरा के सैनिक परिवार में पले बढ़े मिर्ज़ा गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और इनके दादा मध्य एशिया के समरकंद से सन 1750 के आसपास भारत आए थे। गालिब का बचपन बहुत ही किल्लत में बीता। बेहद कम उम्र से उन्होंने लिखना शुरू किया और फिर जो लिखा उसका जादू आज भी कायम है। दुनिया में यूं तो बहुत से अच्छे कवि और शायर हैं, लेकिन उनकी शैली सबसे निराली है। उन्होंने अपने बारे में लिखा था कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और मिर्ज़ा गालिब एक बहुत बड़े ख़ानदान में आगरा में पैदा हुए थे। परिस्थितियाँ उनको दिल्ली ले गईं और दिल्ली ही वो जगह है जहाँ पर उनकी शायरी चमकी। आगे चलकर जब जीवन में आगे बढ़े तो अभावग्रस्त जीवन हुआ। बहुत कई बार ऐसा हुआ कि फाका मस्ती तक की नौबत आ गई, लेकिन स्वाभिमानी गालिब ने किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। इस तरीके से अपने आप बताते हैं, कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो ये अपनी मस्ती में रहे हमेशा और किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। दरबारों में उन्हें जगह मिली और निश्चित रूप से वो आज से लेकर पिछले ज़माने तक के शायरों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनका कद आज भी सबसे ऊंचा दिखाई पड़ेगा। इसलिए उनको शायर आजम कहा जा सकता है। उनके न रहने के बाद भी उनकी शायरी न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू की शायरी है, जहाँ जहाँ अदब है, उन्हें लोग याद करते हैं और उनको सबसे अच्छा शायर मानते हैं। अच्छा, उनकी कोई मशहूर गज़ल या कोई शेर आपको अभी याद अगर हो? हम मशहूर गज़ल ये है कि जैसे उर्दू शायरी में अमूमन जो सब्जेक्ट्स रहे हैं वो इश्क और हुस्न, शराब और शबाब हैं, शरर हैं, ये अधिकतर उनके मानदंड और प्रतीक रहे। लेकिन गालिब ने उर्दू शायरी को बहुत ऊंचाई तक ले गए और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत नीचे तक झांक कर देखा और उसे रत्न निकाल के सबके सामने प्रस्तुत किए। वो कहते हैं कि जैसे गमे हस्ती का असद, पहले असद नाम से लिखते थे गालिब, पहले असद नाम से लिखते थे, बाद में गालिब नाम से लिखने लगे। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है शहर होने तक। एक बहुत ही हिंदू फलसफा है जो मतलब गीता से ख़ास तौर से निकलता है। गीता कहती है कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से अलग रहो। जैसे कमल का पुष्प जो है कीचड़ में रहने के बाद भी अलग से चमकता है। गालिब ने इस बात को इतनी सरल तरीके से बता दिया कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। उनके सबसे बड़ी बात यह कि जो उनका अंदाज़े बयां है वो दुनिया में किसी को मैसर नहीं हुआ। कहते हैं कि दुनिया में हैं सुखनवर अच्छे, लेकिन गालिब का था अंदाज़े बयां। और उनके समय के जितने भी शायर थे सब उनका लोहा मानते थे। वो अक्खड़ थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इल्म के कद्रदान थे। और अगर कोई शायर बड़ा, जैसे मीर तकी मीर का उसमें बड़ा जलवा था और लोग उनसे उल्टी सीधी तरीके से पेश आते थे, गालिब ने कहा न हुआ मीर का अंदाज नसीब, लाख यारों ने गज़ल पर सर मारा। ये कहा कि मीर जैसा शायर और उनकी जो अंदाज़े बयां है वो किसी को नहीं मिला। हालांकि गालिब का भी अंदाज़े बयां सबसे अलग है और उनका जो शब्द प्रयोग है, जो उन्होंने अल्फाज उठाए हैं, उनका जादू हमेशा बरकरार रहेगा। और उसमें ज़रा सी कोई बात पलट देने से, ज़रा से किसी लफ्ज़ को इधर से उधर कर देने से उनका मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। शम्मा हर रंग में जलती है शहर। उनका लेकिन का प्रयोग कोई शायर इतनी अच्छी तरह नहीं करे। उसको हिंदी में उक्त वैचित्र कहते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन मन को दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इस तरीके से जो वो शायर कहते हैं। एक बड़ी उनकी मशहूर शेर है
जिसको लोग अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। और इसको अगर आप बड़ी बुद्धि की तरह देखें, वो कहता है मौत का एक दिन मुअय्यन है, निश्चित है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई, सीधे से बहुत अच्छी बात कही गई, जिसको बड़े बड़े व्याख्याकार नहीं पकड़ पाए कि मौत का एक दिन निश्चित है, रात तो निश्चित नहीं हो। किसी ने कहा कि साहब मौत के एक रात निश्चित, ये कहते हैं मौत का साहब दिन तो निश्चित है, तो रात तो मस्ती से लेटो, रात को तो मौत नहीं आएगी, इसका माने हुआ। तो इस तरीके से मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शायरी में ज़िंदगी के फलक को, हालांकि उनके प्रतीक वही रहे हैं जो उर्दू शायरी के थे, लेकिन उन्होंने जो फ़लसफ़ा दिया, जो अभाव में रहते हुए भी ये सुख सुविधाओं के चीज़ों को अलग करते हुए बिना दरबारों में रहे वो, लेकिन दरबारी कवियों और शायरों को उन्होंने कभी बहुत बड़ी इज्जत नहीं बख्शी। उनके ज़माने का बहुत बड़ा शायर, उस पर कमेंट की उन्होंने, एक टिप्पणी की, हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। इस तरीके से गालिब की शायरी को जब आप देखेंगे और उसे केवल उर्दू अदब तक सीमित करेंगे तो उनका कद छोटा हो जाएगा। सारी दुनिया की शायरी में, सारे दुनिया के अदब में जितनी भाषाओं का अदब है, गालिब सबके समानांतर बैठेंगे और सबसे उच्च कोटि के शायर दिखाई पड़ेंगे आपको। लोगों को उनकी शायरी के हिसाब से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज उनकी जयंती है। संदेश उनका ये है कि अभाव में भी अपने स्वाभिमान को मत खो। ज़िंदगी एक रस नहीं होती है, जैसे अभी मैंने कहा था शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो ज़िंदगी शुरू होती है, ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, तो हर रंग का जीवन जियो। इसीलिए उनकी शायरी में बहुत ही वज़न है। एक बार किसी कर्ज के अदा न करने पर जेल हो गई। जेल से जब वापस आए तो देखा कि उनके कच्चे मकान में हवेली पर घास ही घास दिखाई पड़ रही है। बरसात का मौसम था, और कोई होता तो दिल थाम के बैठ जाता। गालिब शेर पढ़ते हैं, हम बयाबा में थे और घर में बाहर आई है। हम बयाबा में, हम जेल में तो घर में बाहर, माने जो मकान टूटने के कगार पर पहुंच गया उसको देखकर कहते हैं हम बयाबा में थे और घर में बाहर आई है। मतलब ये है कि ज़िंदगी को बड़ी गंभीरता से जियो, ज़िंदगी की आवश्यकताओं के गुलाम मत बनो, ज़रूरतों के गुलाम मत बनो, और अपने स्वाभिमान को मन छोड़ो। और जो दुनिया है उस दुनिया में रहकर भी उससे आप अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए जैसी दुनिया आपको मिली उसे अच्छा करने का प्रयास करो। ये उनका संदेश है। ग्राम सभा टीवी के लिए फर्रुखाबाद से मोहम्मद आकिब खान की रिपोर्ट।